हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी दोस्ती से मोहब्बत तक के सफ़र का पार्ट 24 सीधे स्टोरी से, जहां रीवा जो मुंबई में थी, मानसी उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस आ चुकी थी और आते उसने कुछ देखा था धमाकेदार। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं एक बार फिर। रीवा मुंबई, जी हाँ, अपने ऑफिस में हर दिन की तरह काम कर रही थी। इधर दिन के दोपहर में ट्रेन के शोर के बीचों बीच मानसी अपने सूटकेस के साथ मुंबई उतरती है। चेहरे पे थकान थी और दिल में बेचैनी। वो सोचती है अब रीवा को बस देख लूँ, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अपने घर से इस भरोसे से रीवा से मिलने आई थी कि रीवा शायद उसके पापा की सोच को बदल सके। जी हाँ, इधर मानसी अपने आप में, रीवा तुमने पता भी नहीं है तुम्हारे बिना ये दिन कैसे गुजरा है। वो टैक्सी लेती है और रीवा के ऑफिस के लिए पहुंचती है। उसको नहीं पता था, बस ये पता था कि रीवा एसएस ग्रुप की बड़ी बिल्डिंग, शीशे से वाली दीवार और जहां मानसी का नाम का बोर्ड, भाई उसको ये पता था एसएस ग्रुप में काम करती है। रीवा टैक्सी वाले से कहता है, भैया एसएस ग्रुप की कंपनी के पास छोड़ दो। टैक्सी वाला, ओके मैडम, वहाँ का किराया 500 रुपया है। तभी मानसी कहती है, 500 रुपया कितनी दूर है? यहाँ से कुल 20 किलोमीटर है मैडम। तभी मानसी, तो ओके भैया ठीक है। टैक्सी वाला मानसी को अपने टैक्सी में बैठाता है। टैक्सी बिल्कुल अपनी स्पीड में अपने मीटर को डाउन करते हुए चल रही थी और अपने टैक्सी में उसने एक म्यूज़िक लगा रखा था पुराने। मानसी उसे सुन के हंस रही थी और बस बाहर की ओर झाँक रही थी। वो मुंबई के नज़ारे को देख रही थी। तभी टैक्सी वाला कहता, मैडम ये लो पहुँच गई। तभी मानसी कहती, भैया हम लोग को 20 किलोमीटर हो गए आते हुए। जी मैडम, हम अपनी गाड़ी बहुत धन्नो है हमारी, ये बहुत स्पीड में चलत है, तुमका नहीं पता चला। तुम बाहर देखती रही हो और तुम ये देखो सामने, देखो कौन सी बिल्डिंग खड़ी है। सामने जब वो बाहर बिल्डिंग को देखती है, एसएस ग्रुप की एक बड़ी बिल्डिंग, शीशे की दीवार और प्रोजेक्ट एसएस ग्रुप। जी, बाहर बोर्ड लगा हुआ था, रीवा का भी लिखा था एज अ मैनेजर। जी हाँ, मानसी बाहर निकलती, टैक्सी कहती, धन्यवाद भैया। तभी, कोई बात नहीं मैडम, ये तुम्हारा ऑफिस तुम्हारा डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिए ना हमारा पैसा। तो मानसी अपने पर्स से पैसा निकालती है और उसको देती है। इधर मानसी सीधे एसएस ग्रुप के अंदर ऑफिस में जाए थी। सामने रिसेप्शनिस्ट पे बैठी थी। रिसेप्शनिस्ट, मैम अपॉइंटमेंट लिया है? मानसी, नहीं, बस रीवा से मिलने आई हूँ। बता दो वो अंदर है इसमें। हाँ, वो कॉन्फ्रेंस रूम में है, मिस आहाना के साथ मीटिंग चल रही है। इधर मानसी सुनती है मिस आहाना, उसके चेहरे के थोड़ा सा हाव बदलते हैं। तभी मानसी दी, मैं बाहर ही इंतज़ार कर लूँगी। जी हाँ, मानसी बाहर ही सोफ़ा जो पड़ा था वेटिंग रूम में वहाँ बैठी और वहाँ ही रीवा का वेट कर रही थी। इधर रीवा, जी हाँ, कॉन्फ्रेंस रूम खुलता है। इधर कॉन्फ्रेंस रूम से सब आ रहे थे। रीवा और आहाना साथ में बाहर आते हैं। रीवा हंस रही थी, वही हंसी जिसे मानसी बहुत दिनों से के बाद देख रही है। आहाना उसके पास बहुत करीब में चली थी, हाथ में फाइलें, लेकिन बातचीत में अलग अपनापन झलक रहा था। तभी मानसी धीरे से खड़ी होती है। रीवा उसे देखती है, एक पल के लिए ठहर जाती है, चेहरे पर हैरानी, फिर हल्की सी मुस्कान और फिर एक चुप्पी। तभी रीवा, मानसी तुम यहाँ? मानसी बस उसे देख ही रही थी। तभी रीवा आहाना के साइड में करते हुए वो मानसी के पास आती है। मानसी तुम यहाँ कैसे? क्या सब कुछ ठीक है ना? वहाँ पे कुछ हुआ है क्या? मानसी बस रीवा को देख ही रही थी। तभी जब रीवा का हाथ उसके कंधे पे जाता है तो मानसी को, हाँ तुम यहाँ? हाँ रीवा, मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज़ दूँ। तभी आहाना पास में आती, ओह यू आर द फेमस मानसी, जिसके लिए रीवा हमेशा बात करती रहती है। नाइस टू मीट यू। मानसी बस उसे हाथ मिलाती है और कुछ नहीं कहती है। तभी इधर रीवा, आना तुम जाओ, फाइल अंडर रेडी करो, मैं आती हूँ। आना मुस्कुरा के अंदर चली जाती है, लेकिन जाते जाते रीवा के कंधे पे हाथ रख देती है। वो छुअन मानसी के दिल पे कह सकते चुभ रही थी। इधर मानसी, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, बिल्कुल सन्नाटा। तभी रीवा, मानसी तुम बिना बताए यहाँ? मानसी, मैं बताती तो
तुम मिलती? रीवा कुछ नहीं कह पाती। मानसी, 1 महीने से मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम इतनी बिजी हो, मीटिंग पे मीटिंग, पर अब यहाँ आई हूँ तो देखा तुम्हारे पास तो कोई और है। तभी रीवा, मानसी वो सिर्फ मेरी कलीग्स है और हम सब साथ में काम करते हैं, कुछ ऐसा मत सोचो। मानसी, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ चाहती। रीवा, बस एक सवाल, तुम अब भी मेरी हो ना? रीवा चुप, उसकी आंखें। मानसी, तुम ऐसा सवाल कैसे कर सकती हो? वो कुछ नहीं कहती उस वक्त, बस वो मन में सोच रही थी। तभी मानसी, चलो जवाब मत दो, शायद वक्त बदल गया है और तुम भी। रीवा उसकी बात सुनती है, वो पलट के जाने लगती है। रीवा कुछ पल उसे देखती है, उसकी आंखों में पुराना दर्द रो रहा था। वो पलट के जा रही थी तभी, जी हाँ, वो पलट के जा रही थी तभी रीवा कहती है, मानसी रुको, हम साथ चल रहे हैं। तभी मानसी कहती है, नहीं तुम अपने ऑफिस में कर लो, मैं बाहर वेट कर लूँगी। तभी रीवा वो कहती नहीं मानसी, मैं साथ में चल। तभी रीवा का फ़ोन रिंग होता है और उसमें से एक कॉल आती है कि आपकी नेक्स्ट मीटिंग यहाँ पे है, आप फटाफट आइए। रीवा उस फ़ोन को देखती है और फिर मानसी को देखती है, तो वो कहती है मीटिंग पोस्टपोन कर दीजिए। तभी उधर से आता है, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, दिस मीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके नाउ वी आर वेट। वो ऐसा करके फ़ोन रख देती है। रीवा मानसी को देख रही थी, मानसी बाहर बैठी हुई थी। तभी मानसी कहती है, कोई नहीं, जहाँ इतना वेट कर लिया थोड़ा और वेट कर लूँगी, आप जो अपना काम करके आओ। तभी शाम का वक्त था। रीवा अभी कॉन्फ्रेंस रूम में चली जाती है और वहाँ काम चल रहा था। उसके चेहरे पे थकान था लेकिन सुकून भी था कि मानसी है, उसे मिलने की तरफ उसके आंखों में दिख रहा था। वो काम तो कर रही थी लेकिन कुछ ध्यान मानसी पे था। तभी वो अपनी मीटिंग को ख़त्म करती है और अपनी टीम को कहती है, गुड वर्क एवरीवन, कल सुबह तक सारी रिपोर्ट मेरे टेबल पर होनी चाहिए। टीम अपोज करती है, सब बाहर निकलते हैं। मानसी अभी वहीं बैठी थी, चेहरे थोड़े किनारे पे काफ़ी कम वक्त हाथ में लिए थी। उसकी नज़रें सिर्फ अब रीवा पर टिकी थी। रीवा मुस्कुराती और उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी दरवाजे से आहना आती है, तेज़ कदमों से, फ़ोन हाथ में लिए थी और कुछ फाइलें उसकी थी। तभी आहना कहती है, आहना, रीवा मैम ये टेंडर फाइल है, एक सिग्नेचर चाहिए थे। वो बोलते बोलते रीवा से टकरा जाती है और फाइलें नीचे गिर जाती हैं। अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है और रीवा तेज़ी से उसका हाथ पकड़ लेती है और कमर थाम लेती ताकि वो गिरे ना। ये देखते ही पूरे ऑफिस के लोग देखते रहते हैं लेकिन मानसी की आंखें कुछ और ही देख चुकी थी और वो उसके हाथ में कॉफ़ी कप जो था वो मतलब कह सकते हैं हाथ काँप रहे थे और उसकी आंखें लाल हो रही थी। तभी रीवा, केयरफुल आहना, यू ओके आहना, या थैंक यू। रीवा उसे छोड़ती है और फाइल उठाती है। तभी उसकी नज़र मानसी पड़ती है। मानसी का चेहरा गुस्से और दर्द से बिल्कुल लाल हो रहा था। इधर वो खड़ी थी और धीरे धीरे रीवा की ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल कह सकते नॉर्मल थी पर आंखों में तूफान था। मानसी, वाओ, अब मैं समझी तुम मीटिंग में इतनी बिजी क्यों थी और फ़ोन क्यों नहीं उठा पाई। रीवा कुछ बोलने वाली थी पर मानसी रोक देती है। ऑफिस के बीच ये सब नाइस रीवा, लगता है अब मुझे तुम्हारा वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पलट के जाने लगती है। रीवा तुरंत उसका हाथ पकड़ती है। मानसी प्लीज़, तुम गलत समझ रही हो, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तभी मानसी गुस्से से आंखें लाल थी। एक्सीडेंट? ये तुम्हारे लिए एक मोमेंट। रीवा के पास कोई शब्द नहीं, वो चुपचाप से मानसी को देख रही थी। उसके दिल में उसकी बातें मानसी की लग रही थी लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। तभी मानसी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती, मानसी तुम बदल गई हो रीवा, और शायद मैं भी। अब मैं तुम्हें याद नहीं, सिर्फ देख रही हूँ। तभी रीवा कहती है, मानसी तुम मुझे गलत समझ रही हो, वो गिर रही थी और गलती से मेरा हाथ उसके कंधे में, और अगर कोई आपके सामने ऐसा हो तो आप उसकी हेल्प करेंगे। मानसी कुछ नहीं कहती और वो सीधे ऑफिस से बाहर निकल रही थी। इधर रीवा उसके पीछे पीछे, मानसी प्लीज़ रुको ना प्लीज़। इधर ऑफिस खाली हो चुका था, बाहर बारिश हल्की हो रही थी। तभी मानसी निकलने वाली थी। तभी पीछे से रीवा आवाज़ आती है, मानसी रुक जाओ। मानसी रुकती है लेकिन मुड़ती नहीं। रीवा उसके पास जाती है, उसके बाल गीले, सांसें भारी थी। रीवा तुम गलत समझ रही हो, प्लीज़ मेरी बात सुनो। मानसी काँपती ही आवाज़ में कहती है, मैंने कुछ सुनना नहीं चाहती रीवा,
तुम बस एक्सप्लेन करना आता है, फील करना अब कब तक सीखोगी। रीवा उसके पास आने की कोशिश करती है। मानसी थोड़ा पीछे हटती है। रीवा, मानसी तुम मेरे दिल की हिस्सा हो और मैं तुम्हें भूल भी कैसे सकती हूँ। मानसी, लेकिन रीवा, दिल में जगह तब होती है ना जब किसी और की साया वहाँ नहीं होता है, और तुम्हारे दिल में अब आहना के लिए साया आ चुका है। रीवा हैरान होकर बस उसकी तरफ देखी थी। रीवा, आहना? मानसी, वो सिर्फ एक एम्प्लॉई है, बस कोलीग्स। इतने में आहना अंदर, उसके हाथ में अम्ब्रेला और फाइल थी। आहना, एक सूट और जानबूझ की आवाज़, रीवा मैम, मुझे लगता है आप चले गए होंगे। वैसे वो डिनर प्लान भी कैंसिल किया क्या? मानसी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो तुरंत रीवा की मुड़ती है, उसके इशारे से चुप कराना चाहती थी, पर देर हो चुकी थी। मानसी, डिनर प्लान भी था? वाह रीवा, मुझे याद ही नहीं तुमने कभी मेरे लिए इतना टाइम निकाला। रीवा अब गुस्से में, पर उसके दर्द झलक रहा था। बस करो मानसी, तुम्हें जितना दिखाई दे रहा है वो सब सच नहीं होता है। मानसी की आंखें मासे, लेकिन जितना छुपाया जा रहा है वो झूठ भी तो नहीं होता। रीवा आना पीछे खड़ी थी, उसकी आंखों में एक चालाकी सी मुस्कान दिख रही थी, जैसे वो जानती थी कि रीवा और मानसी को अलग करना है। क्या आना यहाँ अपने मर्जी से आई थी या कुछ और चाल थी? जी हाँ। मानसी पलट कर दरवाजे पर बढ़ती है। रीवा उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी रीवा कहती, मानसी प्लीज़ मत जाओ, मुझे बस एक मौका तो दो सब समझाने का। मानसी पलट, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो कहती, मैंने हर बार तुम्हें मौका देती हूँ रीवा, पर हर बार। वो कुछ नहीं कहती, बस वहाँ चली जाती है। वो अपना हाथ छुड़ा के बाहर निकलती है। बाहर बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। रिया वहीं ठिठक रही थी। फर्श पे मानसी का गिरा हुआ स्कार्फ पड़ा। रिवा झुक कर उसे उठाती है, आंखें बंद, बस एक शब्द निकलता है, मानसी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो अपने उसके स्कार्फ गिरते हुए और बारिश की बूंदें। जब मोहब्बत बदलती है नहीं तो गलत फहमियाँ सब कुछ तोड़ देती है। जी हाँ, यही कुछ मौका हमारी मानसी और रीवा के बीच भी हो रहा था। इधर रीवा ऑफिस और रीवा जहाँ मानसी थी, रात के 11:45 हो चुके थे। मानसी एक होटल में रुकी हुई थी। सॉरी मानसी 11:45 पे अभी भी रास्ते पे चल रही थी। उसे नहीं पता कहाँ जाना है कहाँ। रीवा अपनी कार लेकर आती है और वो रीवा मानसी को ढूंढ रही थी, क्योंकि मानसी के लिए ये शहर नया था। उसे पता था मानसी के पीछे रीवा अपनी कार दौड़ा रही थी। एक जगह, जी हाँ, रात के जब 11 बजे, एक जगह पेड़ के नीचे मानसी खड़ी थी और ठुठुर रही थी, क्योंकि पूरी तरह भीग चुकी थी। बस वो रोए जा रही थी। तभी रीवा आती है, अपनी कार रोकती है और मानसी के पास, मानसी ठंड के मारे कुछ बोलने से जम गई हो, बर्फ़ जम गई। तभी रीवा मानसी को उठाती है, गाड़ी के आगे सीट पर बैठाती है और सीट बेल्ट लगाती है। तभी और रीवा दूसरी तरफ जाके गाड़ी के ड्राइवर सीट पे जाके गाड़ी ड्राइव करती है और उसे अपने उसी घर ले आती है जो उसने ख़रीदा हुआ था। जी हाँ, कमरा अंधेरे में था, सिर्फ टेबल लैंप जल रही थी। इधर बारिश की बूंदें और तेज होती जा रही थी। उसकी आंखें, मानसी की आंखें बंद नहीं थी, बस वो रीवा को याद कर रही थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे। मानसी देख रही थी, रीवा देख रही थी, रीवा की आंखों में भी आंसू थे। वो जल्दी से अपने कार को पार्क करती है और मानसी को उठाते हुए अपने उस बेडरूम में ले आती है। पहले वो खुद के कपड़े चेंज करती है, फिर मानसी के भी कपड़े चेंज करती है, फिर मानसी के भी कपड़े चेंज करती है। कपड़े चेंज करते हुए उसने ऐसा कुछ हरकतें नहीं की थी। वो सीधे से मानसी के सर को पोंछती है और उसके पैर को रब करती है। मानसी कुछ बोल नहीं रही थी, बस जैसे बेहोश पड़ी थी। उधर वो जाती है, तभी किचन में जाके कुछ गर्म चाय लाती है और रीवा मानसी को धीरे धीरे पिलाई थी और उसके पैरों को सेक रही थी ताकि उसे होश आ जाए। इधर इतना करते ही मानसी को थोड़ा होश आने लगता है। जी हाँ, मानसी की आंखों में आंसू थे और रीवा उसको बस देख रही थी। तभी मानसी की आंखों, हर बार मैंने ये क्यों समझती हूँ रीवा, इस बार तुम समझ लो बस एक बार कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। इस तरह तुम्हारे पास कोई आते मुझे कितना दर्द होता है। तभी रीवा उसे अपने गले लगाते कहती है, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया मानसी,
मेरी बात समझो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तभी मानसी कहती, रीवा मुझे पता है इन दिनों मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं यहाँ क्यों आई हूँ आपको पता है। तभी रीवा कहती है, क्या हुआ मानसी, सब ठीक है। इतने में ही मानसी की आंखें लग जाती क्योंकि वो बारिश में बहुत भीग चुकी थी। रीवा अपने तभी वो रीवा उसके पास उसको आराम से लेटाती है और उसी के पास उसको उसके पूरे हाथ पैर को रगड़ रही थी, ठंडा हो गया था ना। और अब वो फिर जब बेहोश हुई तो उसके हाथ फिर ठंडे हो गए। मानसी बेहोश थी, रीवा उसको बस अपने हाथों से मल रहे थे ताकि उसे होश आ जाए। करते करते मानसी को भी कोई होश नहीं आया था। वो अपने डॉक्टर को फ़ोन करती है और डॉक्टर वो आते हैं उसी घर पे और मानसी को चेक करते हैं। तभी कहते हैं, मिस ये बारिश की वजह भीग का शरीर ठंडा पड़ चुका है, इन्हें गर्माहट की ज़रूरत पड़ेगी। गर्माहट तब उन्हें उसे कुछ बताते हैं कि इसको कैसे गर्माहट दिया जा सकता है। रीवा ट्राई करती है दवाई, लेकिन दवाई असर नहीं करेगा। डॉक्टर कहते हैं इसे कुछ हीट पावर चाहिए और हीट पावर सिर्फ जिस्म की गर्मी से ज़्यादा हीट कुछ नहीं होता है। रीवा ये सुन के चौंक जाती है। वो डॉक्टर को कहती है, डॉक्टर क्या, अगर आपको इसे होश में लाना है जल्दी तो आपको हीट पावर देनी होगी। तभी मानसी रीवा कहती है, ठीक है आप जाइए, मैं देखती हूँ। वो रीवा बैठी थी, बस उसको एकटक मानसी को देख रही थी। मानसी के गालों को सहला रही थी, उसके हाथों को रगड़ रही थी। न जाने क्यों उसके ऊपर 2-3 कंबल उड़ाए, लेकिन उसके अंदर होश नहीं आया था। फिर उसे डॉक्टर की बात का ख्याल आता है। रात के करीब 1 बज चुके थे। मानसी अपने उसको एक नॉर्मल ड्रेस बना दी थी ताकि खोलने बंद करने में आसानी हो। जब मानसी को बिल्कुल होश नहीं आया था, करीब 2 बज चुके थे रात के, तब रीवा न जाने क्यों उसके अंदर बस डॉक्टर की वही बात आई थी, बॉडी हीट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो कोशिश कर रही थी लेकिन वो अपने आप में कर रही थी कहीं मानसी कुछ गलत ना समझे, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वो न जानते हुए भी मानसी के कपड़ों को साइड करते हुए उसे अपने हीट पावर दे रही थी। इतना करते हुए करीब 15 मिनट बाद, जी हाँ, दोनों की बॉडी जब टच होती है एक दूसरे से तो गर्माहट ऑटोमेटिक बाहर आ जाती है। और इतना करते ही करते हुए मानसी को होश आ गया था, लेकिन रीवा अब सो चुकी थी। मानसी के होश में आते ही रीवा ने पहले ही उसको सारी ड्रेस को सही कर दिया था और बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। इधर जी हाँ, सुबह के करीब 5:30 बज चुके थे। मानसी की आंखें खुलती हैं, अपने पास रीवा को देखती है। एक पल के लिए उसके सारे गुस्से को भूल चुकी थी। बस वो रीवा को उसके बालों को सहलाती है, उसके माथे पे किस करती है और सीधे अपने वॉशरूम जाती है फ्रेश होने के लिए। इधर दूसरी तरफ रीवा अभी भी सो रही थी। मानसी फ्रेश हो चुकी थी और फ्रेश होकर वो बस अब रीवा को देख रही थी और बालकनी के पास खड़ी थी। इधर जी हाँ, मानसी उस बालकनी से बाहर देख ही रही थी, लेकिन इधर रीवा की आंखें खुल चुकी थी। रीवा बड़े प्यार से मानसी को देख रही थी। वो उठती है अपने बेड से और धीरे धीरे मानसी के पास जाकर मानसी को पीछे से हक करके गई होती है, बोलती, गुड मॉर्निंग बच्चा। तभी मानसी, जी हाँ, मानसी भी बड़े प्यार से बोलती, आप उठ गए? तभी कहती, और आप क्या कर रहे हो? मैं फ्रेश हो गई, मैं आपके उठने का वेट कर रही थी, तो मुझे जगाया क्यों नहीं? मेरा मन नहीं था। अब आप हैं तो सामने ही करवा लीजिए। तभी रीवा कहती है, ठीक है जाइए मैं फ्रेश होके आती हूँ, आप यहीं बैठिएगा। मानसी बाहर सब कुछ देख रही थी। इधर रीवा फ्रेश होने गई थी। फ्रेश होके वो सबसे पहले किचन जाती है। किचन में अपने बालों को हल्के बांधे हुए एक कप तैयार करती है, कॉफ़ी मग तैयार करती है। दूसरे प्लेट में टोस्ट और फ्रूट रखे हुए थे। वो नॉर्मल रात की जो सुकून के बाद जो सुबह होती है ना, वो बहुत शानदार होती है। मानसी को नहीं पता उसके साथ रात में क्या हुआ, लेकिन रीवा तो जानती थी ना। वो धीरे धीरे मानसी के कमरे में आती है, दरवाज़ा खोल के फिर अंदर, और मानसी अभी भी बस वहीं बालकनी में बैठी थी। बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पे मानो सुकून था, जो आराम से सो चुकी थी। रीवा कुछ पल के लिए बस उसे देख रही थी, जैसे वक्त ठहर गया हो।
वो धीरे से आगे बढ़ती है, उसके पास जाती है और कहती है, रीवा कहती है बड़े प्यार से, जान इधर आइए। मानसी जब सुनती है वो पीछे मुड़ती है और रीवा को देखती है, रीवा के हाथ में उस नाश्ते को देखती है, फिर वो रीवा को देखती है। तभी कहती है, आपने ऐसा क्यों किया? मैं खुद बना देती ना, आपको मैं फ्रेश होना, आप इतनी जल्दी फ्रेश होकर बनवा भी लाए। तभी रीवा कहती है, आइए इधर आइए। मानसी आती है उसके पास, दोनों के लिए कॉफ़ी और टोस्ट और फ्रूट है, दोनों लंच कर रहे थे, मतलब खा रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे और एक दूसरे को बस देख रहे थे। तभी रीवा उसके पास आके माथे पे हल्की सी किस करती है, उसके गाल पे। बस इतना सा प्यार तो मिल ही सकता है ना मुझे। मानसी हल्के से मुस्कुराती है और आंखें बंद करती है। मानसी कहती है, रीवा थोड़ा और टाइम लगेगा। रीवा उसकी उंगलियां पकड़ती है और बहुत कोमलता से उस पर किस करी थी। रीवा, ठीक है, आप अगर फिर चाहें तो ब्रेकफास्ट करके कुछ घूमना चाहें तो घुमा सकते हैं, आज मैंने ऑफ लिया हुआ है। मानसी, तुम ना बिल्कुल पागल हो। रीवा, पागल तो हूँ, बस सिर्फ तुम्हारे लिए। दोनों के बीच कुल पर खामोशी और दोनों के धड़कनों की आवाज़ बहुत तेज उस रूम में चल रही थी। तभी रीवा कहती है, मानसी आपके हाथ नॉर्मल है? वो मानसी के फॉरहेड को छूते हैं, क्योंकि उस समय तो वो भावनाओं में फीलिंग में थे, तो उन्हें नहीं पता, वो छूते हैं। हाँ मानसी, तुम ठीक हो गई? कल रात भीगने की वजह से तुम्हें न जाने क्या क्या, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर? मैं तो ठीक हूँ। तुम्हें ठंड बहुत लग चुकी थी और ठंड भगाने का बस एक ही रास्ता था। तभी मानसी, क्या? कुछ नहीं, बाद में बताएंगे, चलिए ब्रेकफास्ट कर लीजिए, आइए चलिए मुंबई घुमा देते हैं। वैसे आप मुंबई क्यों आई? तभी मानसी को याद आता है, हाँ वो मुंबई क्यों आई। तभी कहती है, चलिए बाहर बताते हैं आपको हम। और वो दोनों तैयार होके मुंबई घूमने के लिए निकल जाते हैं। मानसी रीवा को, जी हाँ, दोनों ही कार से बैठ के एक मुंबई के उसे बोलते हैं जू बीच, वहाँ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे, बस वहाँ बैठे कुछ पल अपने एंजॉय कर रहे थे। तभी मानसी रीवा के कंधे पे सर रखते हुए कहती है, रीवा इतने दिनों में तुम्हें मेरी याद नहीं आई? तभी रीवा कहती है, जान ऐसा कोई पल नहीं था जिसमें मैंने तुम्हें याद नहीं किया। मैंने तुम्हें बहुत कॉल करने की कोशिश की और अरे मैं पूछना ही भूल गई, अंकल कैसे हैं? महक ने बताया कि अंकल की एक्सीडेंट हो गया था। मैं आना बहुत चाहती थी, लेकिन ऑफिस वालों ने मुझे आने नहीं दिया, इसीलिए मैंने कुछ पैसे बिल भिजवाए थे जो तुम्हें ऑफिस वहाँ हॉस्पिटल के बिल पेमेंट करवाया था। तभी मानसी कहती है, पता चला था अंकल पापा आप ठीक हैं। और तभी वो कुछ कहना चाहती थी। तभी मानसी रीवा कहती, और उन्होंने कुछ कहा है, उसी को कहने में यहाँ आई थी। तभी रीवा कहती, बताओ। तभी मानसी कहती है, चलो ना आगे चलते हैं। वो उस पार्क से थोड़ा और आगे जाती है और वहाँ पे दोनों जो बीच के पास खड़े होकर कुछ फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। रीवा मानसी दोनों सेल्फी ले रहे थे। तभी मानसी कहती है, ये फ़ोटो हमारी यादगार रहेगी। तभी रीवा कहती, यादगार भी रहेगी और जानदार भी रहेगी, कैसे हम दोनों एंजॉय किए थे। तभी रीवा कहती है, मानसी तुम कुछ कहने वाली थी। तभी मानसी कहती, कुछ देर में बताते हैं। तभी आहना का कॉल आ जाता है। जी हाँ, वो कुछ कहने जा रही थी। तभी रीवा के फ़ोन में आहना का कॉल आ जाता है। फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था। राहन ने 2 से 3 कॉल कर चुके थे, लेकिन रीवा नहीं उठाती है। वो मानसी के हाथ पकड़े हुए बस सभी नज़ारे को महसूस कर रही थी। तभी मानसी कहती है, रीवा पापा चाहते हैं कि, हाँ बोलो ना क्या हुआ? पापा चाहते हैं कि, पापा को तो मैंने बोला था ना कि मैं आके आपसे एंगेजमेंट करूँगी। लेकिन क्या? तो मानसी कहती है, रीवा पापा का जब एक्सीडेंट हुआ था ना, तो जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था ना, उस वक्त मैं बहुत अकेली हो गई थी और उसमें मल्होत्रा अंकल के बेटे रोहन ने हमारी बहुत हेल्प की। वही पापा को हॉस्पिटल लेके गया, पापा की दवाइयाँ ऊपर नीचे सब उसी ने किया। हाँ अच्छी बात है, मैं रोहन से मिल के उसे थैंक यू बोलूँगी, उसने मेरी जान का इतनी हेल्प की।
तभी मानसी कहती है तो पापा कह रहे थे कि मैं रोहन से शादी कर लूँ। भाई साहब, जैसे ही मानसी की ये बात सुनती है रीवा कुछ पल के लिए वहीं सन्न हो जाती है। वो बस हल्का सा ना पैर पीछे होकर टेक लगाना, बस ऐसा लगा लेती है। तभी मानसी उसके पास रीवा आ रही होके रीवा कुछ नहीं बोल रही थी, बस वो मानसी को एक पल टेक रही थी और फिर धीरे से बहुत हिम्मत करके तुमने तभी मानसी कहती, इसीलिए तुम्हें वहाँ से भाग के आई हूँ अभी यहाँ तुम्हारे पास, कि आखिर क्या हुआ कि तुम एक मिनट के लिए बेकार आ जाती ना वहाँ पे तो शायद पापा, लेकिन अब पापा पीछे पड़ चुके हैं और साथ में तुम्हारे पापा भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तभी रीवा कहती, मतलब ये कि तुम्हारे पापा नहीं चाहते कि हमारी और तुम्हारी शादी हो, और वो पापा के पास आके रोज़ यही कहते हैं, बेटे की शादी कब करोगी, बेटे की शादी कब करोगी। इधर रीवा कहते हैं, पापा ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती मानसी, अब उसे हो सकता है मानसी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, अंकल को समझा दूँगी, प्लीज़ मानसी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। तभी मानसी उसको टाइट रखकर, रीवा मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, लेकिन मैं दूर हूँ। पापा ने मुझे अपनी कसम दी है कि रोहन से शादी कर लें, ये उनकी आखिरी ख्वाहिश है मेरे से। जैसे ये सुनते हैं रीवा उस पल वहाँ पर टूट जाती है, अपने घुटनों के बल आ जाती है और कहती, मानसी ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, मैं थोड़ा यहाँ काम में बिजी हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी केयर नहीं कर सकती हूँ, मैं रोहन से ज़्यादा केयर कर सकती हूँ तुम्हारी। रोहन क्या है। तभी मानसी कहती है, रीवा आई नो आई लव यू बट अब अभी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैंने पापा को बहुत समझाने की कोशिश की, धमकी तक दी, लेकिन उन्होंने 20 तारीख का टाइम मांगा था। तभी मानसी उसे टाइट हक कर लेती है। रीवा बस रोए जा रही थी, मानसी से समझा रही थी। ये दोनों उसी बीच में थे जहाँ पे अभी दोनों लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। तो गाइस, आज स्टोरी को यहीं रखते हैं कि रीवा अब क्या करेगी। क्या मानसी के पापा से सामने जाके अपनी मानसी का हाथ मांगेगी, या कुछ और नया ट्विस्ट आने वाला है। और आहाना का क्या रोल है यहाँ पे, आहाना क्या करने आई है। तो गाइस, सब कुछ जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसके। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मिस स्टोरी टेलर के साथ। और भैया, लाइक सब्सक्राइब कहाँ गए सब लोग, सो गए क्या, पेपर आ गए सबके। कोई नहीं, आई नो कि पेपर सबके आ चुके हैं, असाइनमेंट भी चल रहा है, तो स्टोरी सुनने में आप लोग को दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, मैं स्टोरी छोटी डाल रही हूँ, आप उसको सुनिए, आराम से सुनिए, मज़े के साथ सुनिए और कंसंट्रेशन के साथ सुनिए। तो तब तक के लिए आप अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। लव यू गाइस, लव यू बच्चे, बाय बाय।